जुपिटर अपने रंग बिरंगे बादलों के साथ बहुत रहस्यमयी ग्रह प्रतीत होता है, लेकिन आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि जुपिटर के बादलों के नीचे क्या होता होगा। अगर भविष्य में हम कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लें जो बृहस्पति की भीषण गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सहन कर सकता हो और जुपिटर के वातावरण में प्रवेश कर लें, तो हम क्या देख पाएंगे? जैसे ही हम जुपिटर के ऊपरी वातावरण को क्रॉस करके 100 किलोमीटर नीचे तक पहुंचेंगे तो हमारा सामना कई रंग बिरंगे बादलों से होगा। इसके साथ ही हमें तूफान जैसी हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा और नीचे जाने पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम हो जाएगा। लगभग 1000 किलोमीटर नीचे जाने पर बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, लेकिन भयानक बिजली कड़कने से हमें रोशनी जरूर दिखाई देगी। और नीचे जाने पर अत्यधिक दबाव के कारण हाइड्रोजन लिक्विड मेटेलिक अवस्था में दिखाई देगी। कुछ हजार किलोमीटर नीचे जाने पर जुपिटर की कोर शुरू हो जाएगी। ये अलग बात है कि धरती से सैकड़ों गुना दबाव होने के कारण वहां पहुंचने के बारे में सोचना भी सही नहीं है। लेकिन अब हम बृहस्पति पर चलने वाली तूफानी हवाओं के बारे में बात करने वाले हैं। 1610 में जब गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से बृहस्पति को देखा था, तब से ही वैज्ञानिक इस ग्रह के बादलों और चक्रवातों के रहस्य समझने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 40 वर्षों के प्रयासों के बाद अंततः नासा के शोधकर्ताओं ने बृहस्पति के वातावरण को समझने में सफलता प्राप्त की है। जूनो अंतरिक्ष यान पर लगे विशेष उपकरणों की मदद से शोधकर्ताओं ने बृहस्पति में 220 मीटर प्रति सेकंड तक की तेज हवाएं मापी, जो कि बृहस्पति पर चलने वाली सामान्य हवा है, जो कि पृथ्वी पर के सबसे तेज चक्रवाती तूफानों से भी दोगुनी है। ये अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ी खोज है। नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर स्कॉट बोल्टन ने कहा, ये बृहस्पति की हवा के वेग के बारे में हमारी सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। हम जानते थे कि बृहस्पति की तेज हवाएं होंगी, लेकिन इतनी शक्ति और वेग हमारे लिए आश्चर्यजनक है। बृहस्पति की इन तेज हवाओं ने हमेशा खगोलशास्त्रियों को आकर्षित किया है। ग्रह के बादलों के अलग अलग रंगों की पट्टियां देखकर तो लगता ही है कि बृहस्पति के वातावरण में शक्तिशाली हवाएं चलती होंगी, लेकिन इनके वेग को नापना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। बृहस्पति के जो बादल दिखते हैं, वे वास्तव में ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित हैं। हवा के वेग को नापने के लिए बादलों के नीचे के स्तर तक पहुंचना जरूरी है। पहले कई अंतरिक्ष यानों ने बृहस्पति के वातावरण का अध्ययन किया था, लेकिन हवा के वेग का सही अंदाजा लगा पाए थे। जूनो से पहले गैलीलियो यान ने 1995 में बृहस्पति में प्रवेश कर एक ही स्थान से हवा के वेग को जानने का प्रयास किया था। लेकिन जूनो ने पूरे ग्रह के हवा के वेग को मापने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। जूनो पर लगे माइक्रोवेव रेडियोमीटर नामक उपकरण ने बादलों के नीचे की तापमान किरणों को मापकर गहरे स्तरों पर हवा के वेग की गणना की। इससे पता चला कि बृहस्पति के भूमध्य रेखा के पास 220 मीटर प्रति सेकंड से अधिक की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो कि वहां पर एक सामान्य बात है। साथ ही बृहस्पति के ध्रुवों के इर्द गिर्द भी शक्तिशाली चक्रवात मंडराते हैं, जो सैकड़ों मील चौड़े हैं। ये चक्रवात बृहस्पति की ध्रुवीय ज्योति को भी नियंत्रित करते हैं। जूनो के मैग्नेटोमीटर ने बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव दर्ज किए हैं, जो इन विशाल ध्रुवीय तूफानों के कारण हो सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जूनो के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि बृहस्पति की हवाएं वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं गहरे स्तर तक चलती हैं, लगभग 300 किलोमीटर नीचे तक। इससे पहले माना जाता था कि नीचे जाने पर बृहस्पति का वातावरण शांत होगा, लेकिन इतनी नीचे तक तेज हवाओं का पाया जाना हमारी पूर्व धारणाओं को गलत साबित कर रहा है। डॉक्टर योहाई कास्पी, जूनो मिशन के सहशोधकर्ता ने कहा, बृहस्पति की हवा कितनी तेज चलती है, यह जानने का प्रयास हम वैज्ञानिक कई दशकों से कर रहे थे। जूनो की खोज ने इस सवाल का जवाब देकर हमारी बहुत बड़ी उत्सुकता को शांत किया है। जूनो की खोज ने हमें बृहस्पति के वायुमंडल और आंतरिक गतिकी को समझने में मदद की है।
ये नए आंकड़े बृहस्पति के वैज्ञानिक मॉडलों में संशोधन को जरूरी कर रहे हैं। इस विशाल ग्रह के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए जूनो अभी भी इस विशाल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। जूनो ने 2016 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया था। यह अंतरिक्ष यान 53 दिनों में बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरी करता है। प्रत्येक परिक्रमा पर यह बृहस्पति के बहुत निकट से गुजरता है, जिससे इसके उपकरण बृहस्पति के वातावरण का अध्ययन बड़ी गहराई से कर पाते हैं। 2025 तक जूनो अपना मिशन जारी रखेगा और हमें बृहस्पति के बारे में और ज्ञान प्रदान करता रहेगा। जूनो की बृहस्पति की तेज हवाओं से संबंधित इस नई खोज ने एक बार फिर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह के रोमांचक रहस्यों को उजागर किया है। आने वाले वर्षों में खगोलशास्त्रियों के लिए बृहस्पति से जुड़े कई रोमांचक खुलासे होने की उम्मीद है।